तो छुट्टियों से पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सुंदरकांड पढ़ रहे थे ना। सुंदरकांड में क्या पढ़ लिए थे? मंगलाचरण पढ़ लिए थे जी। कल वीडियो भी डाल दिया हूं मंगलाचरण का, है ना। तो रिवीजन करना होगा तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। मंगलाचरण संस्कृत में है और रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रामचरितमानस के पद को पढ़ना आरंभ करेंगे। आप लोगों को कथा याद ही है ना, कि किष्किंधा कांड समाप्त हुआ, सीता जी की खोज आरंभ हुई और यह समस्या थी कि कौन जाएगा कौन जाएगा। तो अंत में क्या तय होता है? हनुमान जी जाएंगे। जामवंत प्रेरित करते हैं हनुमान जी को कि आप बलशाली है, पराक्रमी है, आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आपका जन्म किसके लिए हुआ है? राम के काज करने के लिए। उसके बाद मंगलाचरण आता है सुंदरकांड में और मंगलाचरण के बाद सुंदरकांड आरंभ होता है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं। यहां लिख दिया है चौपाई, मतलब जब आप विशेष लिखेंगे तो छंद का नाम क्या होगा? चौपाई। छंद का एक नाम क्या है? चौपाई। बहुत सारे छंद हैं, छंद के भेद हैं, तो जब ऐसा लिख देते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। विशेष में एक नाम एक लिख देंगे कि इस पद में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। छंद वाला मेरा एक वीडियो है, उसको भेज दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। उसमें बताएं कि चौपाई छंद क्या होता है, कितनी मात्राएं होती हैं। किसी दिन समय रहा तो चर्चा भी करेंगे, ठीक है। अब चौपाई को शुरू करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई। ठीक है। अब जामवंत के वचन सुहाए, हनुमान जी को जामवंत के वचन क्या है? सुहाए। सुहाना मतलब अच्छा लगना ना, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, मोला नहीं सुहात है करके, है ना। तो सुहाना मतलब क्या होता? अच्छा लगना। तो जामवंत के वचन सुहाए, हनुमान जी को जामवंत जी के वचन क्या है? बहुत अच्छे लगे। जब जामवंत जी ने कहा कि तुम पवन के बेटे हो, पवन के समान बल है, और तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ? राम का काम करने के लिए हुआ, तो तुम नहीं तो कौन करोगे, है ना। एक गाना ना कि मैं नहीं तो कौन बे, है ना, है कौन इधर। तो वहां जामवंत जी ने उल्टा प्रेरित किया कि आप नहीं तो कौन? आपके समान इस वानर दल में, इस पूरे दल में कोई बलवान है क्या? नहीं है। और आप तो धरती पे आए ही इसलिए हो कि आप प्रभु श्री राम का कार्य कर सको। तो जामवंत की जब इस वाणी को सुना हनुमान जी ने तो बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। उनको लगा कि कितनी सही बात कह रहे हैं, ठीक है। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान के हृदय को उनके वचन क्या है? बहुत भाए, अच्छे लगे, है ना। अब देखो यहां पर हनुमंत हृदय कौन सा अलंकार होगा? वेरी गुड। मैं यही सोच रहा था कि छुट्टी में भूल तो नहीं गए, है ना। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? हा वर्ण की, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। तो जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे, उनके हृदय को बहुत अच्छे लगे। और हनुमान जी आगे क्या कहते हैं? तब लगी मोहि परखे हु तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई। कि हे भाई, तुम लोग मेरी परीक्षा करना, परीक्षा या प्रतीक्षा करना, परखना मतलब देखना, मेरी राह देखना। क्यों मेरी राह देखना? क्योंकि हनुमान जी क्या कह रहे हैं? मैं लौटकर आऊंगा और सीता जी की खबर लेकर आऊंगा और फिर हम सब वापस चलेंगे राम जी और सुग्रीव को यह खबर देने। सुग्रीव ने धमकी दी है, अगर तुम लोग बिना खबर लेकर आए तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। राजा है ना। राम जी ने तो कुछ नहीं कहा। राम जी तो सीधे हैं, शांत है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लक्ष्मण गुस्से में तमतमा गए थे कि हमने बाली का वध कर दिया और तुम अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हो। फिर सुग्रीव अपना गुस्सा दूसरों पर उतारता है, माथात पे उतारता है ना। तो मम्मी की पापा से लड़ाई होती है, बच्चों कूट देती हैं, है ना, थोड़ी सी गलती पे। ऐसे सुग्रीव को बत्ती पड़ी है लक्ष्मण से, तो सुग्रीव ने बंदरों को, वानरों को धमकी दी है कि कोई भी यदि सीता की खबर लिए बिना आएगा तो मैं उसको क्या करूंगा? मार दूंगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरी राह देखना, मेरी प्रतीक्षा करना, क्योंकि तुम लोग बिना मेरी राह देखे चले गए, खबर लिए, तो उधर सुग्रीव तुमको क्या करेगा? मारेगा, है ना। तो हनुमान कह रहे हैं मोहि परखे हु तुम भाई, कि तुम लोग मेरी प्रतीक्षा करना, मेरी राह देखना, और तब तक क्या? सही दुख कंदमूल फल खाई। लंका किनारे पड़े हुए हैं, समुद्र के किनारे पड़े हुए हैं, वहां कुछ खाने पीने का विशेष तो नहीं मिलेगा। इसलिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं? दुख सहना, कंदमूल खाकर जैसे भी हो मेरे आते आते तक क्या रहना? जीवित रहना। इस दुख की घड़ी को तुम क्या करना?
काटना, किसी की प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल होता है ना, ऐसे आप दिन गुजार लेंगे, लेकिन कोई बोलेगा किसी से मिलना होगा, 1 घंटे में आ रहे हैं, कब आएगा कब आएगा, 10 बार घड़ी को देखोगे आप, है ना, तो प्रतीक्षा करना मुश्किल है। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं सही दुख, दुख को क्या करना, सहन करना, कंदमूल फल खाई, कंदमूल फल खाकर तुम जीवित रहना मेरे लौटने तक, ठीक है। तब लगी आवो सीता देखी, हो ही काज मोहि हरस बिसेखी। तो जब मैं सीता जी को देख कर आ जाऊंगा तब तक मेरी क्या करना, प्रतीक्षा करना। और हनुमान जी आगे कह रहे हैं हो ही काज मोहि हरस विशेषी। जामन जी ने इतना प्रेरित कर दिया है, हनुमान जी का आत्मविश्वास पुनः जागृत हो गया है और खुद ही क्या कह रहे हैं, हो ही काजू, मुझे पता है कि यह कार्य क्या हो जाएगा, संपन्न होगा, मोहि हरस विशेषी, क्योंकि मेरे हृदय में पहले से क्या है, हर्ष की अनुभूति हो रही है। जैसे कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो आपका मन पहले से सकारात्मक होता है ना, कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, तो हनुमान जी को भी लग रहा है कि ये निश्चित रूप से संपन्न होगा, मैं शक्ति संपन्न हूँ, क्षमतावान हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यह कार्य निश्चित रूप से संपन्न होगा। मेरे हृदय में हर्ष का संचार है, भय नहीं है, बल्कि हनुमान जी का हृदय किससे भरा हुआ है, आशा और विश्वास से भरा हुआ है। यह कही नाई सबन ही कहु माथा। और इतना कहकर हनुमान जी ने सबके आगे क्या किया, माथा शीश झुकाया, सबको क्या किया, प्रणाम किया, ठीक है। और चले वो हर्ष ही धरि रघुनाथा, और हर्ष हृदय में रघुनाथ को धारण किए हुए, हनुमान जी के हृदय में कौन बसते थे, राम बसते थे, तो रघुनाथ को अपने हृदय में धारण करके हर्षी, हर्ष पूर्वक हनुमान जी चलने लगे। फिर देखो वैसा ही हर्षी ही, कौन सा अलंकार होगा बेटा, अनुप्रास अलंकार, है ना, हृदय में क्या धारण किए हुए हैं, हर्ष को, है ना, तो हर्ष ही में हवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास, जब एग्जाम में आएगा तो दोनों को एक साथ लिख देना, हनुमंत हृदय और हर्ष ही में हवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। छंद कौन सा है आपका, चौपाई। इन पंक्तियों में, इन पदों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। समझ में आया विशेष के 2 पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, ठीक है। सिंधु तीर, सिंधु मतलब सागर और तीर मतलब किनारा, सागर के किनारे एक भूधर सुंदर, भूधर मतलब क्या होता है, पहाड़, ठीक है, पहाड़ का पर्यायवाची क्या है, भूधर। भू मतलब धरती, धर मतलब धारण करने वाला। जैसे समुद्र को क्या कहते हैं, जलधर, जो जल को धारण करता है वह क्या है, सागर है, समुद्र है। ऐसे ही भूमि को धारण करने के कारण पहाड़ को क्या कहते हैं, भूधर। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु समुद्र के किनारे एक सुंदर सा क्या है, पर्वत है, पहाड़ है। कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, और कौतुक में हनुमान जी खेल खेल में, वानर है, वानरों का स्वभाव क्या है, उछल कूद करना, यहाँ चढ़ गए वहां चढ़ गए, तो हनुमान जी भी क्या है, खेल खेल में उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, एक जंप में, एक छलांग में हनुमान जी कहाँ चढ़ गए, उस भूधर के ऊपर जो समुद्र के किनारे है, ठीक है। बार बार रघुवीर संहारी, तरके वो पवन तनय बल भारी। और बार बार हनुमान जी किसको स्मरण कर रहे हैं, श्री राम को, जो भी काम करते थे जय श्री राम, हनुमान जी के मन में कौन बसे हुए, श्री राम। बार बार हमको तो राम का नाम लेने का बहाना चाहिए, तो ऊपर चढ़ गए हैं और किसके नाम का स्मरण कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं, श्री राम, जय श्री राम। और पवन तनय बल भारी, पवन के पुत्र में क्या है, बहुत भारी बल है। एक छलांग में जो पर्वत पर चढ़ जाए, समुद्र को लांग जाए, वो छोटे मोटे व्यक्ति है क्या, है ना, बलशाली है। तो जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी पहले तो पर्वत पे चढ़ गए, उसके बाद समुद्र को कूदने के लिए जब उछल कूद कर रहे हैं, तो जिस पर्वत पर अपने पैर रखते हैं, उस पर जोर से पैर रखते हैं, वह तुरंत कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, पाताल तुरंत, वह पाताल में धंस जाता है ना। विज्ञान में भी एक सिद्धांत है कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि क्या होता है, आप नाव में कूदते हैं, नाव से किनारे में, तो नाव पीछे की ओर जाता है, घोड़ा अपने पैर को पीछे की ओर मारता है तो गाड़ी आगे बढ़ता है ना। तो हर क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया। हनुमान जी जैसे ऊपर उछलने के लिए जोर से पैर को मारते हैं, हनुमान जी तो ऊपर उछलते हैं, लेकिन नीचे कौन जाता है, वह पर्वत, और कहाँ चला जाता है, पाताल में चला जाता है। उसके बाद आगे देखिए, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना।
हनुमान किस तरह से चल रहे हैं? जैसे रामचंद्र का अमोघ बाण हो, अमोघ अस्त्र हो। मतलब जब रामचंद्र जी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तीर छोड़ते हैं, तो जिस रफ्तार से बिना किसी अवरोध के तीर आगे बढ़ता है, हनुमान जी ऐसे चल रहे हैं मानो राम जी द्वारा छोड़ा हुआ अमोघ अस्त्र हो। समझ में आया? मतलब कोई रुकावट उनको रोक नहीं पा रही है। ठीक है। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक हो ही श्रमहारी। अब समुद्र देखते हैं कि राम के दूत हनुमान जा रहे हैं, तो उनको लगता है इतना बड़ा समुद्र है, विशाल समुद्र है, इसको पार करने में हनुमान जी को क्या होगी? थकान होगी। तो मैनाक पर्वत से कहते हैं कि पूरे समुद्र समुद्र है रास्ते में, तुम एक काम करो, बीच में आगे बढ़ जाओ ताकि हनुमान जी तुम पर रुककर थोड़ी देर क्या कर ले? विश्राम कर ले। ठीक है। तो जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। मैनाक पर्वत कहता है, जलनिधि कहते हैं, सागर कहते हैं, हे हनुमान जी आप थोड़ी देर मैनाक पर्वत पर क्या कीजिए? विश्राम कीजिए। लेकिन हनुमान के मन में क्या है? उत्साह है राम का कार्य करने का। तो हनुमान का जवाब देखिए, हनुमान ते ही परसा कर पुन्हि किन्ह प्रणाम। हनुमान जी क्या करते हैं? मैनाक पर्वत का स्पर्श करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, और हनुमान जी जो काम बात कहते हैं उसको सुनिए। राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कि राम के काम को किए बिना मुझे विश्राम कहां से आए, है ना? मतलब जब तक मैं प्रभु श्री राम का कार्य नहीं कर लूं, मेरे लिए आराम क्या है? हराम है। नेहरू जी ने नारा दिया था ना, आराम हराम है, उसको हनुमान जी ने बहुत पहले कह दिया था कि जब तक मैं प्रभु श्री राम का कार्य ना कर लूं, माता सीता का पता लगाकर उन्हें सही पता ठिकाना नहीं बता दूं, उसके पहले मैं विश्राम नहीं करूंगा। धन्यवाद कि आपने मुझे ऑफर दिया, मुझे प्रस्ताव दिया कि मैं आपके ऊपर रुककर थोड़ी देर विश्राम करूं, लेकिन मुझे अभी विश्राम नहीं करना है। ठीक है। तो ये आपका पहला पद है। कुल 15 पद है। समझ में आया यहां तक? ठीक। सुंदरकांड आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे, है ना? लेकिन उसका मतलब समझोगे तो आपको सुंदरकांड और अच्छा लगेगा। ठीक है। अब देखिए फिर, अच्छा लास्ट में जो 2 पंक्ति आई है ना कि हनुमन ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हु बिने मोहि कहाँ विश्राम। इन 2 पंक्तियों में, शुरू की पंक्तियों में तो चौपाई है, लेकिन अंत की 2 पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है। ठीक है। तो चौपाई और दोहा में क्या अंतर है उसको मैं किसी क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो 2 प्रकार के छंद प्रयोग किए गए हैं। शुरू के पदों में कौन सी छंद है? चौपाई। और अंतिम 2 पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा छंद है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला पद। ठीक है। जात पवन सुत देवन हा देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। अब ऊपर से देवता लोगों के पास पूरा समय ही समय है। जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तब मेहनत मजदूरी कुछ नहीं करनी पड़ती, आराम से बैठकर देखते रहो। तो देवता लोग नीचे देखते रहते हैं टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट नीचे क्या हो रहा है। तो वो लोग देख रहे हैं कि समुद्र को पार करने की समस्या उत्पन्न हुई थी और हनुमान जी जाने को तैयार है। तो वो लोग क्या है कि जात पवन सुत देवन हा देखा, कि पवन सुत को जाते हुए किन्होंने देखा? देवताओं ने देखा। देवन हा देखा कौन सा अलंकार होगा बेटा? अनुप्रास अलंकार। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? ठीक है। तो पवन सुत को, पवन के बेटे को जाते हुए किसने देखा? देवताओं ने देखा। और जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, वो उनके बल बुद्धि वो सुन रखा है कि हनुमान जी क्या है? बल के स्वामी हैं, अतुलित बल धामा, है ना? बुद्धि है, बहुत बुद्धिमान है। तो देवताओं को लगता है इतना सुना है तो थोड़ी परीक्षा ली जाए, है ना? तो जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। अब फिर देखो एक अलंकार, वही अलंकार आएगा, बल बुद्धि विशेषा। कौन सा अलंकार? कौन सा वर्ण रिपीट हो रहा है? ब वर्ण। ठीक है। तो देवन है देखा में द, बल बुद्धि विशेषा में ब वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। सुरिसा नाम अहिन के माता, पठई अहि आई कहीं ते ही बाता। ठीक है। अब देवताओं ने क्या सोचा कि हनुमान जी की क्या की जाए? परीक्षा ले जाए। परीक्षा लेने के लिए परीक्षक होना चाहिए। आप लोग परीक्षा देते तो कोई ना कोई खड़े होते हैं ना। तो कहें वो लोग बोले यार बहुत बल बुद्धि है, इसके बारे में सुना है इनके बारे में। तो सुरसा नामक राक्षसी जो सर्पों की माता है, सर्पों की रानी है, माता है, उनको हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजते हैं, है ना? पठई, पठाना, छत्तीसगढ़ी में पठोना बोलते हैं ना, पठाना। तो उनको क्या किया है? इस कार्य के लिए भेजा है। किस लिए? हनुमान जी की
परीक्षा लेने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, सुनत आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुरसा हनुमान को देख के क्या कह रही है, खुश हो गई है। आज तो देवताओं ने मुझे बढ़िया डिनर दिया है, मैं तो आज तुमको खा जाऊंगी, अच्छा भोजन मुझे दिया है। अब सुनत बचन कह पवन कुमारा, उनके वचन को सुनकर पवन कुमार, पवन के बेटे क्या कह रहे हैं, राम काज करूं फिरी मैं आवऊं, कि राम जी का काम कर लूंगा फिर मैं लौट कर आऊंगा। कोई भरोसा करेंगे हैं कि भाई मैं खाने वाली हूं और हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे खा लेना, लेकिन पहले मुझे राम जी का काम करने दो। राक्षसी है, खाने के लिए आई है, भूखी है, तो विश्वास करेगी क्या? नहीं। तो हनुमान जी बहुत भोले हैं, निश्चल भाव से कह रहे हैं, हे माता मैं मना नहीं कर रहा हूं, तो मुझे खा लेना, देवताओं ने भेजा है तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं उनकी क्या करता हूं, प्रशंसा करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन पहले मुझे राम जी का काम करके आ जाने दो, है ना। राम काज करूं फिरी मैं आवा, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। तो राम जी का काम कर लूं और सीता जी का समाचार किसको सुना दूं, प्रभु को सुना दूं, ठीक है। फिर देखो, काजु करी, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, है ना। सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ, सीता जी का समाचार मैं अपने प्रभु श्री राम को सुना दूं, है ना। उसके बाद तब तो बदन पैठहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी कह रहे हैं कि हे माता मैं सत्य कह रहा हूं कि एक बार मैं राम जी का काम पूरा कर दूं, माता सीता का समाचार सुना दूं, फिर मैं स्वयं आकर आपके मुख में बैठ जाऊंगा, मतलब आप मुझे क्या करना, तब आप मुझे खा सकती हैं। सुरसा ने बड़ा सा मुंह फाड़ा है, सांप डसने से पहले, सर्पों की माता है ना मुंह खोलते हैं ना, ऐसे ही सुरसा ने मुंह फाड़ा है। तो हनुमान जी कहते हैं आपके इस खुले हुए मुंह में आकर मैं स्वयं क्या हो जाऊंगा, समा जाऊंगा, ऐसा वो कह रहे हैं, है ना। कवन जतन देव नहीं जाना, लेकिन सुरसा क्या है, खाने के मूड में है, तो किसी भी प्रकार से हनुमान जी की बात को सुन नहीं रही है। हनुमान जी निवेदन करते हैं, समझाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से सुरसा मानने को तैयार नहीं होती है। तो कौन जतन दे ही नहीं जाना, किसी भी प्रकार के प्रयास से वो जाने नहीं देती है। तब हनुमान जी क्रोधित होकर कहते हैं, ग्रससी ना मोहि कहे हनुमाना। हाँ ठीक है, तो तुम मुझे ग्रस लो, मुझे खा लो, क्यों नहीं खा लेती हो, जब तुम्हारा मन ही बना लिया है, मुझे किसी प्रकार से जाने नहीं देना चाहती, तो एक काम करो, तुम मुझे क्या करो, ग्रस लो। ग्रस लो मतलब निगल जाना, खा जाना, ठीक है। जो जन भरिते हो बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। और हनुमान जी जब ऐसा कहते हैं कि मुझे खा लो, तो सुरसा कहती है ठीक है मैं खा जाऊंगी, और योजन भर अपना मुंह को क्या करती है, फैलाती है। और हनुमान जी क्या है, हनुमान जी तो जैसा चाहे वैसे आकृति ग्रहण कर सकते हैं। तो जब वो योजन भर मुंह फैलाती है, तो कपि अर्थात हनुमान जी अपने आकार को उसके मुंह के आकार से दुगुना विस्तार दे देते हैं, ठीक है। सोरह योजन मुख तेहु ठयु। अब देखो कंपटीशन शुरू हो गया दोनों के बीच, प्रतिद्वंदी। पहले योजन भर फैलाया मुंह, तो हनुमान जी क्या हो गए, 2 योजन के हो गए। अब उसने 16 योजन मुंह फैलाया है, हनुमान जी कितने योजन के हो गए हैं, तुरंत पवन 32 भयु। तो पवन सुत तुरंत क्या हो गए, 16 योजन के मुकाबले 32 योजन के हो गए, ठीक है। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा अपना मुख का आकार बढ़ाती है, तासुदून कपि रूप दिखावा, वैसे ही कपि क्या होते हैं, दुगुने रूप में आ जाते हैं। तुमने 1 योजन फैलाया तो हनुमान जी ने 2 योजन मुख फैलाया, उसने 16 योजन फैलाया, हनुमान जी 32 योजन हो गए। तो जैसे जैसे वो मुख फैलाती है, हनुमान जी तुरंत उसके मुख के दुगने आकार के हो जाते हैं। यहाँ पे देखो जस जस कौन सा अलंकार होगा, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, कौन सा अलंकार बताया था, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, है ना। याद रखना है बेटा, छुट्टियों में भूल नहीं जाना है, ठीक है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि रिवीजन है। तो जैसे जैसे वो मुख फैलाती है, हनुमान जी क्या होते हैं, दुगने आकार के हो जाते हैं। अब देखिए सुरसा क्या करती है, सतयोजन ते ही आनन किन्हा। अब उसने मुख को क्या किया, 7 योजन 100 योजन का मुख फैला लिया, ठीक है। अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। अब हनुमान जी को समझ में आ गया कि इस कंपटीशन में खाली टाइम पास होना है ना। वो भी मायावी है, मैं भी मायावी हूं, मैं दुगुना आकार करता हूं, फिर वो अपने मुंह का आकार बढ़ा देती है, इसमें केवल टाइम पास हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। हनुमान जी को जल्दी है राम जी का काम करके लौटने की, तो समय व्यर्थ जा रहा है। तो हनुमान जी जब देखते कि 100 योजन मुंह फैला ली, हनुमान जी एकदम छोटे हो जाते हैं,
अब 200 योजन के नहीं हो रहे हनुमान जी। देखिए किस तरह से हनुमान जी में बल भी और बुद्धि भी है। क्यों कहते हैं, बल तो दिखा दिया, अब हनुमान जी अपनी बुद्धि दिखा रहे हैं। मतलब कई बार अहंकार की जो लड़ाई होती है ना, उसमें अक्सर कौन जो जीतता है वहां हार जाता है ना। एक कोटेशन मैंने पढ़ा था कि जब ईगो की फाइट होती है तो जो जीतता है वहां हार जाता है। यहां पर भी सूरसा और हनुमान जी के ईगो की लड़ाई हो रही है ना, अहंकार की या आत्माभिमान की लड़ाई हो रही है। तो हनुमान जी समझते हैं कि मैं 200 योजन कहूंगा, फिर ये 400 योजन का मुंह फैलाएगी, फिर मैं 800 कहूंगा, कोई लेना देना नहीं है इसमें, कुछ प्राप्ति कुछ भी नहीं है। तो जब वो 100 योजन का मुंह फैलाती है, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा, हनुमान जी बहुत छोटे से आकार को धारण कर लेते हैं और बैठे बदन बैठे पुनि बाहर आवा, और छोटा सा रूप लेकर उसके मुंह में घुस जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। बोलते तुमने निगलना चाहा था ना मुझे, ठीक है मैं तुम्हारे मुंह में चला गया और मैं फिर बाहर आ गया, है ना। तो तुम्हारा तो उद्देश्य पूरा हो गया, तुम मुझे खाना चाहती थी, मैं तुम्हारे मुंह के भीतर गया और तुम्हारे मुंह से बाहर आ गया। मतलब तुम्हारा भी क्या हो गया, ईगो सेटिस्फाई हो गया, तुम जो करना चाहती थी तुमने वह कर लिया। उसके बाद मांगा विदा विदा तनु ताहि सीरु नवावा। अब हनुमान जी कहते हैं हे माता, आप मुझे खाना चाहती थी, निगलना चाहती थी, मैं तो आपके मुख से बाहर आ चुका हूं भीतर जाके। और यदि कोई किसी से बाहर आए, मतलब वह उसकी क्या होगी, माता होगी। हम सब माता के शरीर से बाहर आते हैं, तो वैसे हनुमान जी कहते हैं कि अब तो आप मेरी माता हो गई, क्योंकि मैं आपके भीतर गया और आपसे बाहर आया हूं। तो माता मुझे अब क्या करो, विदा करो। कितनी सुंदर बुद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने यहाँ पर किया है ना। मोहि सुरन है जे ही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। तो अब सुरसा क्या कहती है कि मुझे देवताओं ने जिस काम के लिए भेजा था मैंने वह कार्य कर दिया। मेरे को क्यों भेजा था, आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने को, और मैंने देख लिया हनुमान कि आप में बल भी है और बुद्धि भी है, दोनों का मैंने था पाली है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे होना है हनुमान जी जैसे, हमेशा लड़ाई में बढ़ चढ़ कर नहीं, कई बार लड़ाई से पीछे हट जाना, कई बार झुक जाना, विनम्रता दिखाना भी आपकी क्या होती है, जीत होती है। तो यहाँ पर एक सीख है हनुमान जी के, इस जो हनुमान और सुरसा जी का जो मुकाबला होता है। ठीक है, अब देखिए फिर चौपाई के बाद फिर दोहा छंद आ रहा है। ठीक है, अब दोहा छंद में राम काज सब करहिउ तुम, राम काज सब करहिउ तुम बल बुद्धि निधान। तो जो सुरसा है वह हनुमान को क्या कह रही है कि मैंने आपके बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा ले ली है, और मुझे यह समझ में आ गया है कि राम जी के सारे कार्य आप कर लेंगे। बल और बुद्धि के आप क्या हो, निधान हो, भंडार हो। आशीष देह गई सो हर्षि चले हनुमान। ठीक है, और उन्होंने जो आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को प्राप्त करके हर्ष पूर्वक हनुमान जी वहां से चले गए। समझ में आया। ठीक, चलिए अब फिर अगला चौपाई देखते हैं। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहई। और उसी समुद्र में पहले सुरसा से सामना हुआ है ना। सुंदर कांड क्यों बोले हैं, क्योंकि इसमें एक से एक अचंभित करने वाली घटनाएं होती है। ठीक है, तो एक निशिचर, निशिचर मतलब निशाचर किसे कहते हैं, हाँ निशाचर किसे कहते हैं, चर मतलब क्या होता है, हाँ पढ़े होगे ना विज्ञान में बचपन में, थलचर जलचर पढ़े हो कि नहीं। चर मतलब विचरण करने वाले ना। ठीक है, तो मनुष्य क्या है, थलचर है कि जलचर है, थलचर है ना। आप लोग थल में चलते हैं। मछली क्या है, जलचर है। और जो थल और जल दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक, जैसे कछुआ, उसको क्या कहते हैं, हाँ उभयचर ना। जो जल और थल दोनों में विचरण करे उसे क्या कहते हैं, उभयचर। तो चर मतलब क्या हुआ, विचरण करना। ठीक है, तो यहां पर निशिचर कह रहे, निशा रात में विचरण करने वाले कौन होते हैं, रात को कौन विचरण करता है, हाँ रात को कौन विचरण करते हैं, आप लोग निशाचर हो क्या, हाँ आप लोग क्या है, दिनचर हो, दिन में विचरण करने वाले हो। तो निशाचर, यहाँ निशिचर शब्द आया है, तो कौन विचरण करते हैं जी रात में, बताओ ना, हाँ अरे तुम लोग के मन में है तो क्यों नहीं बोलते हो, बताओ कौन विचरण करते हैं रात को,
उल्लू और चमगादड़ और भूत प्रेत नहीं विचरण करते हैं? चुड़ैल, ये सब भूत कब मिलते हैं आप लोगों को? कब डर लगता है? क्यों डर लगता है रात को? क्योंकि बचपन से सुनते हैं भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा। तो वैसे राक्षसों को भी क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। निशिचर मतलब रात्रि में विचरण करने वाले, निशा मतलब रात में विचरण करने वाले। तो समुद्र में एक निशिचर अर्थात राक्षसी रहती है, ठीक है। और करी माया नभु के खग गही, और माया से वो आसमान के जो उड़ते हुए परिंदे उसको पकड़ लेती है, खा जाती है ना, ग्रस लेती है। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, फिर देखो जीव जंतु जे, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। तो जो भी जीव जंतु आसमान में उड़ते हैं, जल बिलो की तिन्ह के परछाई, कैसे पकड़ लेती है? जल में उसकी परछाई को देखती है और उसको पकड़ लेती है। जैसे अर्जुन ने क्या किया था? मछली की आंख की परछाई को देखा था और निशाना बेध दिया था। तो ये जो राक्षसी है समुद्र की, वो क्या करती है? जल में, जल के ऊपर जितने भी आसमान में पंछी उड़ते हैं उनकी परछाई को देखती है और उसको पकड़कर खा जाती है। और हनुमान जी भी कहाँ जा रहे हैं? जलचर, जल के ऊपर उड़ने जा रहे हैं। समुद्र पार करने मतलब जल के ऊपर उड़ना पड़ेगा ना, मतलब इस राक्षसी से सामना होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा। गई छाह सक सो न उड़ाई, जिसकी भी छाह पकड़ ली, आ गई, उसको पकड़ लेती थी, वह उड़ नहीं पाते थे, मतलब उसको पार करके कोई भी जा नहीं पाते थे, ठीक है। यही विधि सदा गगन चर खाई, और इस विधि से वो हमेशा क्या करती थी? गगन चर मतलब गगन में विचरण करने वाले। देखो थलचर, जलचर, उभयचर की चर्चा की, लेकिन नभचर किसको कहते हैं? नभ मतलब आकाश, है ना, नभचर, गगनचर। तो गगनचर कौन होगा जी? पक्षी। जितने पक्षी हो सब क्या है? नभचर है, गगनचर है। ये पर्यायवाची भी आप लोगों को नए शब्द भी सीखना है। हिंदी साहित्य पढ़े मतलब शब्दकोश समृद्ध होना चाहिए। बाकी सभी से आप ज्यादा शब्द जानोगे तभी तो साहित्यिक विद्यार्थी कहलाओगे, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा वो राक्षसी निशिचर क्या करती है? पक्षियों को मारकर खा जाती है, ठीक है। लेकिन अब सामना किससे है? हनुमान से है, ठीक है। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपटु कपि तुरंत ही चिन्हा। कि अब वही छल वो हनुमान से करने जा रही, लेकिन हनुमान जी तो बल है, बुद्धि है, विवेक है, वो तुरंत पहचान जाते हैं, कुशलता से उसके कपट को पहचान जाते हैं। कपटु कपि कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गए उमति धीरा। हनुमान जी तुरंत उसके छल को पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं और उसको मारते हैं, मार देते हैं और समुद्र को क्या हो जाते हैं? पार कर जाते हैं। बारिधि पार, बारिधि मतलब यहाँ पर अभ्रंश है, वारिधि का अभ्रंश रूप है। तो वारिधि मतलब क्या होता है? समुद्र। उसको मारकर हनुमान जी समुद्र के पार चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तहां जाई देखी बन शोभा। अब हनुमान जी कहाँ चले गए हैं? समुद्र के पार चले गए हैं। और लंका में प्रवेश करते ही उनको क्या मिलता है? वन क्षेत्र मिलता है। वहां वन की शोभा देखते हैं। गूंजत चंचरिक मधु लोभा, वहां जाकर वो देखते हैं, वन की शोभा देखते हैं, वन का सौंदर्य देखते हैं। वन क्या है? मधुचर अर्थात भंवरों के गुंजन से गुंजायमान हो रहा है ना। जो मधु के लोभ में, मधु मतलब शहद के लोभ में मधुमक्खी भंवरे आसपास मंडरा रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, उसको हनुमान जी देखते हैं। आगे हनुमान जी क्या देखते हैं? इन पंक्तियों में प्रसंग क्या आएगा? लंका के सौंदर्य का वर्णन है। पहले आएगा कि निशिचर से हनुमान जी के युद्ध का वर्णन है, और उसके बाद आगे की पंक्तियों में लंका के सौंदर्य का वर्णन है। क्या सौंदर्य है? वन का सौंदर्य अभी, ठीक है, लंका का नहीं। नान तरु फल फूल सुहाए, भांति भांति प्रकार के तरु फल फूल सुहाए मतलब हनुमान जी को अच्छे लगते हैं कि कितना सुंदर क्षेत्र है, इतने सुंदर सुंदर पौधे हैं, फल है, फूल है, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष है, ठीक है। फल फूल कौन सा अलंकार होगा? हाँ, अनुप्रास अलंकार ना। पूरा अनुप्रास अलंकार की प्रैक्टिस हो रही है ना। ये सुंदरकांड पढ़ोगे तो आप लोगों का अनुप्रास अलंकार एकदम समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर खग मृग बंदी देखी मन भाए। पहले हनुमान जी ने देखा भांति भांति प्रकार के पेड़ फल फूल देखे, उसके बाद देखे खग पक्षी, पशु पक्षियों का जो समूह है उसको देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना।
शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़े भय त्यागे। और पार करने के बाद हनुमान जी सुंदर सुंदर दृश्य देखने के बाद एक शैल देखते हैं, एक विशाल का पर्वत देखते हैं और उस पर वो चढ़ जाते हैं। कैसे चढ़ जाते हैं? बिना भय के। हनुमान जी को किस बात का भय है ना? तो ता पर चढ़े भय त्यागे, बिना भय के उस पर हनुमान जी चढ़ जाते हैं। उमा ना कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। तो शिव जी समझाते हैं, पार्वती जी भी ऊपर से देख रही है कि हनुमान जी क्या करेंगे। तो पार्वती जी बहुत अचंभित होती है, हनुमान जी की शक्तियों को देखकर बहुत प्रभावित होती है। शिव जी कहते हैं प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, यह हनुमान का बल नहीं है, ये प्रभु का प्रताप है। वो किसके दूत हैं? श्री राम के अनन्य भक्त है, राम की कृपा है हनुमान पे। तो ये जो हनुमान की बड़ाई नहीं बल्कि यह किसकी बड़ाई है? प्रभु के प्रताप की बड़ाई करना है तो प्रभु के प्रताप की प्रशंसा करो। अब आपको एक बात और ध्यान देना है कि ये जो रामचरितमानस है ये शिव पार्वती संवाद के रूप में लिखा गया है। कभी यदि मुश्किल प्रश्न आए तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके रूप में की है? शिव पार्वती संवाद के रूप में। मतलब शिव जी स्वयं माता पार्वती को क्या कर रहे हैं? राम जी की कथा सुना रहे हैं। इसलिए बीच बीच में ऐसे प्रसंग आते रहेंगे कि शिव जी ने उमा से या पार्वती जी से यह कहा। ठीक है, आप सोचोगे अचानक से शिव पार्वती कहां से आ गए, तो शुरू ही ऐसी होता है कि माता पार्वती उनसे निवेदन करती हैं कि मुझे एक कथा सुनाइए, प्रभु की कथा सुनाइए। तो शिव जी पार्वती माता को यह कथा सुना रहे हैं। तो बीच बीच में टिप्पणी कमेंट्री इनकी चलते रहेगी। समझ में आया? ठीक। तो शिव जी क्या समझा रहे हैं कि ये कपि वानर का प्रताप नहीं है, वानर का बल नहीं है, यह स्वयं प्रभु श्री राम के पुण्य का या उनके बल का प्रताप है। और राम कौन है? जो काल ही खाई, जो स्वयं काल को, मृत्यु को, समय को खा जाते हैं, ऐसे प्रतापी श्री राम के वह क्या है? दूत है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। गिरि पर चढ़ी लंकते ही देखी, हनुमान जी कहां चढ़ गए हैं? पर्वत पर। और वहां से उन्होंने क्या देखा? लंका को देखते हैं। कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, कि इतना सुंदर है लंका, इसका दुर्ग जो किला है वह बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि कहीं न जाए, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। अति उतंग जल निधि चहुपासा, बहुत ऊंचे किले हैं, बहुत ऊपर है। और जल निधि चहुपासा, चारों ओर किससे घिरा हुआ है? जल निधि अर्थात सागर से, समुद्र से घिरा हुआ है। और कनक कोट परम प्रकाशा, लंका किसकी है? सोने की है। कनक कोट, किले किससे हैं? कनक से, सोने के किले हैं। ठीक है, कनक कोट कौन सा अलंकार होगा बेटा? अनुप्रास अलंकार है ना, सोने की लंका बोलते हैं ना हम लोग। तो हनुमान जी देखते हैं ऊंचे ऊंचे किले हैं, चारों ओर समुद्र से घिरे हुए हैं। और किले कैसे हैं? कनक कोट, सोने के किले हैं। और वो परम प्रकाशा, सोना क्या होता है? चमक होती है, ऐसे वो प्रकाशित हो रहे हैं। समझ में आया यहां तक? चलिए ठीक है, फिर अगली क्लास में हम लोग छंद से शुरू करेंगे। ठीक है।